मेरे प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आज का यह विशेष संदेश आपके परिवार के एक सदस्य से जुड़ा है, जिसे सुनना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप इसे ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं, तो यह आपके परिवार को किसी बड़े संकट से बचा सकता है। आज मैं आपको उस स्थिति के बारे में बताने आया हूँ, जो मैंने स्वयं देखी है और जो मुझे बहुत चिंतित कर रही है। यह संदेश आपके भले के लिए है, इसलिए इसे अंत तक ध्यान से सुनें। अगर आप इसे अनसुना करते हैं, तो हो सकता है कि आपके परिवार का एक सदस्य मुश्किल में पड़ जाए, लेकिन अगर आप इसे समझदारी से सुनते हैं, तो आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। हर दिन की तरह अगर आज भी आप इस संदेश को अनदेखा कर देते हैं, तो आपके परिवार के किसी सदस्य को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मैं यह संदेश सिर्फ आपके भले के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने उस सदस्य की स्थिति को बहुत नजदीक से देखा है और वह बहुत परेशान है। मेरे बच्चे, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वह आपके और आपके परिवार के भविष्य से जुड़ा हुआ है। आज का यह संदेश आपके लिए बहुत खास है, इसलिए इसे नजरअंदाज न करें। मेरी बात को पूरी तरह से समझें और उस पर अमल करें, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित और खुशहाल रहें। आपके परिवार के एक सदस्य के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं, जो भविष्य में उसके लिए संकट का कारण बन सकती हैं। यदि आप आज उसे सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं और उसे कुछ गलतियों से रोक लेते हैं, तो वह बड़ी मुश्किलों से बच सकता है। उस सदस्य ने बहुत मेहनत की है और अपने जीवन में काफी ऊंचाइयों को छुआ है, लेकिन कुछ गलत संगतियों के कारण वह भटक सकता है। उसका भटकाव न केवल उसके लिए, बल्कि पूरे परिवार के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। उसे सही मार्ग पर लाना आपका कर्तव्य है, क्योंकि वह आप पर विश्वास करता है और आपकी बात को महत्व देता है। आज का संदेश आपको यह याद दिलाने के लिए है कि आप अपने परिवार की भलाई के लिए उसे सही समय पर सही सलाह दें। उसे यह एहसास दिलाएं कि उसकी मेहनत और ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और उसे किसी भी भटकाव से बचकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। मैं यह संदेश सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ, ताकि आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें और किसी भी संभावित संकट से उन्हें बचा सकें। मेरे बच्चे, यदि आप इस संदेश को समझदारी से अपनाते हैं, तो आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को समझें और सही समय पर सही कदम उठाएं। आपका सहयोग और सही मार्गदर्शन ही उन्हें किसी भी संकट से बचा सकता है। ध्यान रखें, सत्य और ईमानदारी ही सबसे बड़ी शक्ति है। सत्य के मार्ग पर चलकर आप किसी भी परिस्थिति में विजयी हो सकते हैं। आपके और आपके परिवार के सुख, शांति और समृद्धि की कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। यह संदेश आपके भले के लिए है। इसे समझदारी से अपनाएं और अपने परिवार की खुशियों की रक्षा करें। मेरे प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ, सुखी और समृद्ध जीवन जी रहे होंगे। आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण संदेश साझा करने आया हूँ, जो आपके परिवार की भलाई और सुख शांति से जुड़ा हुआ है। यह संदेश बेहद महत्वपूर्ण है और इसका सीधा संबंध आपके परिवार के एक सदस्य की सुरक्षा और भविष्य से है। कृपया इसे पूरे ध्यान से सुनें और समझें, क्योंकि इसमें छिपा हुआ संदेश आपके पूरे परिवार को किसी बड़े संकट से बचा सकता है। हम सभी जानते हैं कि परिवार हमारी सबसे बड़ी ताकत और संबल होता है। परिवार का हर सदस्य एक दूसरे से गहराई से जुड़ा होता है और जब एक सदस्य किसी कठिनाई में होता है, तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। आज मैं
आपको ऐसी ही एक स्थिति के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके परिवार के एक प्रिय सदस्य के साथ घट रही है। यह स्थिति काफी चिंताजनक है और यदि समय रहते उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह पूरे परिवार के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। जीवन में हम सभी को कभी न कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने और जीवन को बेहतर ढंग से समझने का अवसर देती हैं। लेकिन कभी कभी ये समस्याएं इतनी गंभीर हो जाती हैं कि उनका प्रभाव हमारे परिवार पर भी पड़ने लगता है। ऐसी स्थिति में हमें बेहद सतर्क और समझदार बनना पड़ता है ताकि हम अपने परिवार को किसी भी संकट से बचा सकें। आज का यह संदेह क्यों न हो, वह तुम्हारी सच्चाई और मेहनत को खत्म नहीं कर सकता। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। वे तुम्हारी सच्चाई को नहीं देख पाएंगे और किसी और के बहकावे में आ सकते हैं। यह मत सोचो कि यह तुम्हारी गलती है। यह उनकी कमजोरी है कि वे सही और गलत में फर्क नहीं कर पा रहे। तुम्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी। अगर कोई तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहा है, तुम्हारे बारे में गलत फैला रहा है, तो यह मत सोचो कि तुम्हें चुप रहना चाहिए। एक हद तक धैर्य रखना अच्छा है, लेकिन जब तुम्हारी शांति भंग होने लगे तो चुप रहना कायरता बन जाता है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी आवाज उठानी होगी। वह व्यक्ति चाहे जितना भी अनुभवी हो, चाहे समाज में उसकी कितनी भी प्रतिष्ठा हो, अगर वह तुम्हारे खिलाफ गलत कर रहा है तो उसे रोकना तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह संसार हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होता। कई बार अच्छे लोगों को संघर्षों से गुजरना पड़ता है, लेकिन यह मत भूलो कि इतिहास गवाह है कि हर बुराई का अंत होता है, हर अन्याय का जवाब मिलता है। अगर तुम अभी संघर्ष कर रहे हो तो घबराओ मत। यह संघर्ष तुम्हें और मजबूत बनाएगा। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि यह समय भी बीत जाएगा और जब यह बीतेगा तब तुम और भी सशक्त बनकर सामने आओगे। तुम अपने आसपास देखो, हर बड़ा व्यक्ति जिसने जीवन में सफलता पाई है, उसने संघर्ष किया है। अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि वह तुम्हें रोक सकता है, तो यह उसकी भूल है, क्योंकि जब तक तुम अपने लक्ष्य पर अडिग हो, कोई भी तुम्हें गिरा नहीं सकता। तुम्हें अपने डर को त्यागना होगा। डर ही वह सबसे बड़ा कारण है जो तुम्हें कमजोर बनाता है। जब तुम डरते हो तो तुम्हारा मन भी कमजोर हो जाता है। जब तुम किसी के आगे झुकते हो तो वह व्यक्ति तुम्हारी इस कमजोरी का फायदा उठाता है, लेकिन जब तुम मजबूती से खड़े होते हो तो सामने वाला भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें इन सब से ऊपर उठना है। जब तक तुम खुद पर भरोसा रखते हो, तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हें यह समझना होगा कि किसी की नकारात्मक बातें तुम्हारी सच्चाई को बदल नहीं सकती। अगर कोई तुम्हारे बारे में गलत बोलता है तो यह उसकी सोच है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगानी चाहिए जो तुम्हें आगे बढ़ाने में सहायक हो। नकारात्मकता पर ध्यान देना तुम्हारी ऊर्जा को व्यर्थ करेगा। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि तुम उन लोगों को जवाब दो जो तुम्हें गिराना चाहते हैं। तुम्हारा असली उद्देश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होना चाहिए। जब तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारी सफलता ही उन लोगों के लिए सबसे बड़ा उत्तर होगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर संघर्ष के बाद एक नया सवेरा आता है। अगर अभी अंधेरा है तो इसका मतलब यह नहीं कि रोशनी नहीं आएगी।
तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम जब अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होगे, तब लोग तुम पर सवाल उठाएंगे, लेकिन तुम्हें इन सवालों से डरने की जरूरत नहीं है। लोग हमेशा वही बोलते हैं जो उनके स्वार्थ के अनुसार होता है। तुम्हें सिर्फ अपने सही मार्ग पर चलना है। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन याद रखना, जब तुम सच्चाई के साथ खड़े होते हो तो असल में तुम कभी अकेले नहीं होते। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ होता है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। जब तक तुम अपनी शक्ति को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम्हें बाहरी दुनिया कमजोर करती रहेगी। तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर कोई इसे कमजोरी समझ रहा है तो यह उसकी भूल है। अच्छाई को कभी हार नहीं मिलती। तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहना होगा। जब तुम पूरी निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। हर बार जब तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हो रही हैं, तब याद रखना कि यह सिर्फ ये फर्क करना छोड़ दे, उन पर दिक्कत मतलब अपने दिमाग पर लोड मत ला बच्चे। पता है, एक और बात मैं देख पा रही हूँ कि तेरे जीवन में कुछ अद्भुत घटित होने वाला है। तेरे जीवन में एक ऐसा अवसर आने वाला है जो तुझे आत्मा की शांति और प्रकृति की दिव्यता का अनुभव कराएगा। मेरी दृष्टि में स्पष्ट है बच्चे कि तू जल्द ही एक ऐसी जगह जाने वाला है जहां परिदृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं होगा बच्चे। मतलब मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि ये जगह हिल स्टेशन के रूप में है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो सकते हैं, वहाँ पर ठंडी हवाएं चल सकती हैं और हरियाली से भरे मैदान तेरा स्वागत करेंगे बच्चे। हाँ बच्चे, वहाँ की हवा में एक अलग ही ऊर्जा होगी। वह स्थान ऐसा होगा जहाँ तू स्वयं को खोकर अपनी आत्मा को पा सकेगा। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है बच्चे कि यह यात्रा अचानक होगी, अचानक तेरे जीवन में आएगी। हो सकता है कि यह पहले से योजना में ना हो, लेकिन यह यात्रा तुझे आत्मा की गहराइयों से जोड़ देगी बच्ची। मैं देख पा रही हूँ कि वहाँ एक झोपड़ी भी आ रही है मेरे दिमाग में। ये झोपड़ी साधारण नहीं है, लेकिन इसमें जो ऊर्जा मैं देख पा रही हूँ वह आदित्य है बच्चे। वहाँ तू और तेरे अपने लोग एक साथ होंगे, सब खुश दिख रहे होंगे और वहाँ तू जीवन के सरल और सच्चे आनंद का अनुभव करेगा। ये अनुभव तेरे लिए एक नया दृष्टिकोण लेकर आएगा बच्चे, क्योंकि मेरे बच्चे यह यात्रा एक भौतिक यात्रा नहीं होगी, ये तेरे भीतर के बदलाव का प्रतीक होगी। तूने अपने जीवन में जो परिवर्तन शुरू किया है, यह यात्रा उसे और भी मजबूत बनाएगी बच्चे। अब मैं तुझे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ। इनको ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है बच्चे, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि तेरे जीवन का एक समय खुद पर ध्यान देने का तो है ही। मैंने तुझे हमेशा दूसरों के लिए समर्पित भी देखा है बच्ची। तूने अपना जीवन दूसरों की मदद में लगा दिया है। तुझे अपनी परवाह नहीं रही। जब लोग तुझे अपनी समस्याएं बताते थे ना, तो तू अपना काम छोड़कर उनकी मदद करता था, लेकिन अब समय बदल गया है बच्चे। अब समय है कि तू थोड़ा सेल्फिश बने बच्चे। ऐसा बच्चे, ये संदेश आ रहा है ब्रह्मांड का। मैं देख पा रही हूँ कि हाँ बच्चे, मैं तुझसे ये खुद कहना चाहती हूँ कि थोड़ा स्वार्थी बन। यह स्वार्थ तुझे गलत दिशा में नहीं ले जाएगा, बल्कि तुझे अपने उद्देश्य और अपनी आत्मा की गहराइयों तक पहुँचने में मदद करेगा मेरे बच्चे। यही सेल्फिशनेस तुझे सिखाएगी कि खुद पर ध्यान देना भी उतना ही आवश्यक है जितना दूसरों की मदद करना। मैं देख रही हूँ कि तेरे भीतर एक नई ऊर्जा का जन्म ले रही है बच्ची। यह ऊर्जा तुझे अपने लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए तैयार कर रही है, लेकिन इसके लिए तुझे अपने आप पर काम करना होगा। तुझे अपनी भावनाओं, अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को समझना होगा। यह समय है बच्चे कि तू अपने आप को प्राथमिकता दे मेरे बच्चे। मैं तेरे भविष्य को देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि
कि यदि तूने निरंतर, हाँ बच्चे ध्यान से समझ, अगर निरंतर अपने आप पर ध्यान दिया तो तेरा जीवन चमत्कारी रूप में बदल जाएगा। तुझे वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तूने कभी कल्पना की थी बच्चे, और बच्चे जिसकी तूने कल्पना नहीं की थी, जिसके सपने तू देखने से डरता भी था, वह भी तुझे मिलने वाला है। क्योंकि तू ये सोचता था कि ये सब कैसे होगा, ये हमारे बस की बात नहीं है, हमारा काम नहीं है ये। लेकिन बच्चे मैं तुझे बता रही हूँ कि तेरे जीवन में माता का आशीर्वाद, मेरा स्वयं काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ रहा है। तेरे पूर्वज भी तुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं बच्चे। वे तेरे इस बदलाव से खुश है। वे देख रहे हैं कि तू अब अपनी आत्मा की आवाज सुन रहा है। यह बदलाव तुझे केवल सफलता की नहीं बल्कि शांति और संतोष भी देगा बच्चे। लेकिन यह सब तभी संभव होगा जब तू अपने आप पर काम करे। तूने पहले दूसरों के बहुत काम किए बच्चे, बहुत कुछ किया लोगों के लिए, लेकिन अब समय है कि तू अपने लिए कुछ करे। मैं तुझे कहने आई हूँ कि अब तेरा ध्यान केवल और केवल तेरे ऊपर होना चाहिए। ये आसान नहीं होगा बच्चे। लोग तुझसे सवाल करेंगे, वे तुझे समझाने की कोशिश करेंगे बार बार। वे तुझसे पूछेंगे बच्चे कि तूने ऐसा क्यों किया है, लेकिन तुझे इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। तुझे केवल अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुनना है। मैं देख रही हूँ बच्चे कि तेरा यह परिवर्तन तुझे एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएगा। तूने जो कदम उठाए हैं वे तेरे लिए बहुत लाभकारी हैं। तेरे जीवन में अब केवल सकारात्मकता और सफलता का प्रवेश होगा। मैं तुझसे स्वयं कहती हूँ बच्चे की इस यात्रा को पूरे दिल से स्वीकार कर। यह यात्रा तेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद साबित होगी। तेरी माँ बच्चे काली हमेशा तेरे साथ है। मैं तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन दूंगी बच्चे। मेरा आशीर्वाद, तेरी काली माँ का आशीर्वाद, तेरी कुल देवी माँ का आशीर्वाद और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ बच्चे सदैव तेरे साथ है। बच्चे सदैव तेरे साथ है मेरे बच्चे। आपके घर के करीब रहने वाली एक बूढ़ी महिला है जो देखने में बेहद कमजोर लगती है। हो सकता है कि वह आपके ही खानदान की हो। पहली नजर में वह इतनी उम्र दराज और असहाय दिखती है कि आपको लगेगा कि वह कुछ खास नहीं कर सकती, लेकिन उसकी हकीकत जब आपके सामने आएगी तो आप हैरान रह जाएंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि वह महिला आपके पास आकर बैठ जाती है और ढेरों बातें करती है। धीरे धीरे वह आपकी निजी बातें जानने की कोशिश करती है, आपके घर के बारे में पूछती है और उन बातों को बहुत प्यार से जान लेती है। आप उस पर भरोसा करते हैं, उसे कमजोर और निर्दोष मानते हैं, इसीलिए वह आपसे आपके परिवार की बातों का जिक्र करने में सफल हो जाती है। वह जानना चाहती है कि किसकी उन्नति हो रही है, कौन क्या काम कर रहा है और ऐसी कई बातें जो घर की चार दीवारी में ही रहनी चाहिए। लेकिन आज इस संदेश के माध्यम से यूनिवर्स आपको चेतावनी दे रहा है, सता है वह महिला उतनी सीधी सादी ना हो जितनी वह दिखती है। ब्रह्मांड की शक्ति जो आपको हर तरह से सुरक्षित रखती है, चाहती है कि आप इस महिला से सावधान रहे। ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति और ब्रह्मांड से आपका संबंध आपको इस महिला से सुरक्षित रखने के संकेत दे रहे हैं। यूनिवर्स ने यह संदेश आपके लिए भेजा है ताकि आप उसकी सच्चाई को पहचान सके और खुद को उसकी बुरी नजरों से बचा सके। यह संदेश आपकी मदद करेगी और एक संकेत है कि यह महिला बाहर से कुछ और है लेकिन भीतर उसकी सच्चाई अलग है। ईश्वर और ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ है और वह आपकी रक्षा कर रहे हैं। यह बूढ़ी महिला आपकी जिंदगी के उन पहलुओं में दखल देना चाहती है जो केवल आपके निजी दायरे में होने चाहिए। वह इतनी चालाकी से आपके परिवार के हालात, आपकी उन्नति और घर के अंदर चल रहे मुद्दों के बारे में पूछती है कि आपको उसका मकसद समझ में नहीं आता। उसके सवालों के पीछे छिपे इरादों की तीव्रता उसकी घूरती हुई नजरों में छिपी होती है। उसकी नजरें इतनी तेज और पैनी है कि मानो वह आपके मन की गहराइयों में झांक रही हो। आप ईश्वर के परम भक्त हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़े हैं। यही वजह है कि आज आपको यह संदेश प्राप्त हुई है। यह ब्रह्मांड का संदेश है कि आप उसकी सच्चाई को समझे। उस बूढ़ी महिला की
मासूमियत का नकाब उतारे और जाने कि उस मन में आपके प्रति क्या है। उसकी असलियत आपसे बहुत कुछ छुपा रही है और ब्रह्मांड ने आपको उसकी बुरी निगाहों से दूर रखने के लिए यह संदेश भेजा है। ईश्वर की शक्ति आपके साथ है और इस संदेश के माध्यम से ब्रह्मांड आपको आगाह कर रहा है कि आप सावधान रहे। हो सकता है कि वह महिला आपको गलत राह पर ले जाने की कोशिश कर रही हो और आपकी उन्नति और शांति में बाधा बन रही हो। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि इस संदेश को समझे और अपनी सुरक्षा के लिए उस महिला से उचित दूरी बनाए रखें। उस बुरी महिला का चेहरा जितना असहाय और मासूम दिखता है उतना ही रहस्यमय भी है। उसकी बड़ी बड़ी घूरती आंखों में एक ऐसा गहरा राज छुपा है जिसे वह हर बार आपकी ओर देखते समय छुपाने की कोशिश करती है। जब भी वह आपके सामने बैठती है उसकी बातों में एक अजीब सी खामोशी होती है, मानो वह कुछ कहना चाहती है पर नहीं कह पा रही या शायद जानबूझकर कुछ छुपा रही है। शायद वह जानती है कि आप उस पर भरोसा करते हैं और आपके जीवन के गहरे रहस्यों तक उसकी पहुंच है। वह धीरे धीरे आपके परिवार की छोटी छोटी बातों को जानने में रुचि दिखाती है। किस बात की चिंता है, कौन क्या सोचता है, कौन कहाँ काम कर रहा है। ऐसा लगता है कि वह आपकी जिंदगी के हर पहलू पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि आप अचानक से कुछ अनहोनी महसूस करते हैं। घर माहौल में एक अजीब, पूरी तरह से डिटैच होकर एक अपनी अध्यात्म की जर्नी को स्टार्ट कर लेते हो या दूसरी तरफ पर अपना फोकस पूरी तरह से डाइवर्ट कर लेते हो। जब आप अपनी एनर्जी एक तरफ से हटा के दूसरी तरफ करते हो तो वह एक तरफ वाला जो इंसान है जिसको आपने इतने महीने, इतने साल इतना पैम्पर किया, इतना प्यार दिया, जब वह देखता है कि यह वाली एनर्जी अब पूरी तरह से कट ऑफ हो गई है तो फिर वह आपके पीछे पीछे कुत्ते की तरह भागता है जहां पर आपको लगे। और वैसे तो यह चीज आप लोग कर चुके हैं। बहुत से लोग इतने सक्षम और कैपेबल हो गए हैं कि वह अपने आप को अब भावनात्मक तौर पर कभी टूटने नहीं देते। छोटी छोटी बातों पर उनको अब वह ट्रिगर नहीं होते। लेकिन यह एक अटल सत्य है कि जहां पर आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति का अनादर हो, वहां पर अनुपस्थित हो जाना ही सबसे बेटर है। इसका बहुत बड़ा मतलब है कि जहां आपको पसंद ना किया जाए वहां से दूर हट जाइए। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि वह लोग आपको हर जगह सर्च करेंगे, आपको पागलों की तरह ढूंढेंगे कि आप कहां हो और किस हाल में हो। इस बात को जानने के लिए वे इतने उत्सुक रहेंगे कि वे अपनी सुध-बुध खो बैठेंगे। जिन लोगों ने आपको डिमोटिवेट किया था, एक टाइम पर आपको हमेशा डिफेम किया था, आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, यह जानने के लिए फिर वही लोग आपको सर्च करते हैं। और यही आप जो सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हो, जो सीढ़ी आप आसमान तक चढ़ रहे हो ना अपनी लाइफ में, यही एक सबसे बड़ा कारण है इस चीज को प्रूफ करने का कि आपने अपने आप को उन सभी टॉक्सिक, उन सभी टेकन फॉर ग्रांटेड वाले रिलेशनशिप से जो इमोशनल बैक विड्रॉल है वह पूरी तरह से कर ली है। अब आपको भावनात्मक रूप से कोई चाह के भी तोड़ नहीं सकता। आप इतने ज्यादा मजबूत हो चुके हैं, आप इस तरीके से मजबूत हो चुके हैं कि जिनके ऊपर आप कभी अपनी जान छिड़कते थे, अब आपके मन में यह चीज होती है कि आना है तो आ, नहीं तो जा साइड में। आना है तो पूरे ढंग से आप पूरी रिस्पेक्ट दे, मेरी कदर कर, मेरी वैल्यू कर, मेरी भावनाओं की जो है वह कदर कर। और अगर नहीं कर सकते, मुझे हमेशा डिसरिस्पेक्ट देनी है, मुझे हमेशा डीवैल्यू करना है, तो आप अपने रास्ते पर चलिए और हम अपने रास्ते पर चलेंगे। इस हद तक का एटीट्यूड जिसके लिए आप कभी सोचते थे कि मैं तो इस रिश्ते के बिना एक पल भी जी ही नहीं सकता या जी ही नहीं सकती, उस रिश्ते के लिए यह फौलादी एटीट्यूड आपके अंदर आ चुका है। बहुत से लोगों के अंदर यह आ चुका है और अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो तड़प रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स को लेकर। पर जो लोग अभी भी तड़प रहे हैं
वह आने वाले 8 महीनों के अंदर अंदर इतना ज्यादा ट्रिगर हो जाएंगे और उन ट्रिगर से इतने ज्यादा अवेकन हो जाएंगे कि आपके मन में भी उस रिलेशनशिप के लिए आ जाएगा कि बस बहुत कर लिया, बहुत दे दिया, सिर्फ दिए ही जा रहा हूँ या दिए ही जा रही हूँ। आपके अंदर 8 महीने के अंदर अंदर यह फीलिंग आने वाली है। 8 महीने के अंदर अंदर जिनसे आप अभी भी इमोशनली अटैच हैं, उनसे आपको इस तरीके के ट्रिगर मिलने वाले हैं। पर यह सिर्फ 20% लोगों के लिए है जो अब तक अवेकन नहीं हुए हैं, जिनको अभी भी लोग, समाज, रिश्तेदारी, अपना, यह मेरा, वह मेरा, जिनको यह मोह है। आप जो स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं उनको कोई भी अब शैटर नहीं कर सकता, उनको इमोशनली कोई तोड़ नहीं सकता। अब आपको कोई भी नहीं तोड़ सकता। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में इतना ज्यादा बैलेंस आ गया है, एक इतनी स्टेबल लाइफ हो गई है, मतलब जो आप लोगों के आगे कभी हाथ फैलाते थे छोटी छोटी बेसिक नीड्स के लिए, मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए, अपने रिलेटिव्स के आगे, अपने एक्विटेंस के आगे या जानकारों के आगे अगर आप हाथ फैलाते थे, तो अब आपकी लाइफ में इतना बैलेंस आ गया है कि आप इतने स्टेबल तो हो गए हैं। आपको ईश्वर ने इतना सेट तो कर दिया है। लेकिन कुछ लोग तो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे किराए के घर पर रह रहे हैं और अपने घर की इच्छा कर रहे हैं। कुछ लोगों की जॉब एकदम स्टेबल नहीं है, कुछ लोगों का करियर स्टेबल नहीं है, तो यह बहुत ही कम लोगों के लिए है। पर ज्यादातर आप लोगों की ऐसी कोई एक चीज में सेटिंग हो गई है आपकी कि आपकी एक पक्की इनकम होती है, ना कि इतना तो मेरे को हर महीने इनकम आएगा ही आएगा, इतने मेरे फाइनेंशियल और मटेरियल चीजें मेरी पूरी तरह से सेट हो गई है। अब आपको उससे ज्यादा और चाहिए तो वह एक अलग बात है, लेकिन ईश्वर ने आप में से बहुत से लोगों को इतना सेट कर दिया है कि आप कभी भूखे नहीं मरेंगे। इतना आपके लिए ईश्वर ने इंतजाम कर दिया है। उनकी कृपा इतनी है कि आपको हर महीने कहीं ना कहीं से एक जो फिक्स्ड इनकम होती है, डेडली श्योर इनकम की, इतना तो मेरे पास आएगा ही आएगा और मेरी लाइफ सेट है और इतना मैटेरियलिस्टिक मैं लाइफ जी सकता हूँ। इतना इनकम एक इतनी रैंडम डिजिट में मेरा यह इनकम है और इतना मुझे खर्चा करना है। तो इस तरीके से जो सेटिंग होती है, तो आप दुनिया में देखो लोगों के पास अपने घर नहीं है। लोग इतना ऐसे ठंडे गर्म मौसम में कितना निकल कर काम करते हैं और क्या दिहाड़ी उनकी होती है, एक दिन में वह कितना ही कमा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, पर आपके साथ वह ऐसी चीजें नहीं है। आपको ईश्वर ने इतना सक्षम बना रखा है कि आप अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं और घूम घाम सकते हैं, अपनी लाइफ में पूरा एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर इसीलिए कहा जा रहा है कि आप लोगों को अब फाइनेंशियली और मैटेरियलिस्टिक सेक्टर में भी आपको कोई तोड़ नहीं सकता। इतना पक्का आपका इनकम का सोर्स हो चुका है। और जिन लोगों का अभी तक नहीं हुआ है, आने वाले 5 महीने से लेकर 10 महीने तक उनका भी होने वाला है। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल और मटेरियल इतने बड़े चेंजेज आ रहे हैं कि अभी जिनको जितना मजाक उड़ाना है उड़ाने दो। आपकी गरीबी पर, आपकी मजबूरियों पर आने वाले समय में आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस होंगे। आपको थोड़ा सा बस पेशेंस रखने की जरूरत है। ईश्वर आपको बता रहे हैं कि किन सेक्टर्स में आप मजबूत हो रहे हैं। फाइनेंशियल एंड मैटेरियलिस्टिक मतलब एक भौतिक सुख सुविधा। आप में से बहुत से लोगों का एक पक्का भौतिक सुख सुविधा का इंतजाम हो चुका है, तो इन चीजों में आपको अब कोई तोड़ नहीं सकता। और आने वाले समय में जिनके पास अभी नहीं है, तो उनका यह कंप्लीशन होने में थोड़ा सा ही टाइम रह गया है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक डेडली श्योर सक्सेस होगी और एक ऐसी चीज होगी कि हाँ, हमारा एक इनकम का सोर्स पूरी तरह से पक्का हो चुका है, हमारा बिजनेस सेट हो गया है, हमारी लाइफ अच्छे से सेट हो गई है। इस टाइम में आपको थोड़ा सा सब्र करने की जरूरत है। बहुत जल्द वह भी हो जाएगा।
आपको अब किसी की कोई जरूरत नहीं है। अब सुनिए उस महान भविष्यवाणी को जो आपके कानों के माध्यम से सीधे आपकी आत्मा में उतरने वाली है। आपके शत्रु केवल सर नहीं झुकाएंगे, वे धूल में लौटेंगे। वे उस धरती को चूमने के लिए तरसेंगे जिस पर आपके कदम पड़ते हैं। उनका अहंकार चूर चूर होकर परमाणुओं में बिखर जाएगा और वे सार्वजनिक रूप से भरे समाज में अपने अपराधों का इकबाल करेंगे। वे आपको ढूंढते हुए नंगे पैर कांटों भरे रास्तों पर चलेंगे, सिर्फ आपकी एक झलक पाने के लिए, सिर्फ आपसे यह कहने के लिए कि वे कितने बड़े मूर्ख थे। उनका साम्राज्य, चाहे वो दौलत का हो, रुतबे का हो या झूठी इज्जत का, ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा और उस मलबे पर आपकी विजय का ध्वज लहराएगा। यह कोई श्राप नहीं, यह ब्रह्मांड का अंतिम निर्णय है जो आपकी पवित्र ऊर्जा के सम्मान में लिखा गया है। जो लोग आप पर नजर रखते हैं वे केवल आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल नहीं देखते, वे आपकी आत्मा में झांकने की नाकाम कोशिश करते हैं। वे तांत्रिकों और ओझाओं को पैसे देकर आपकी ऊर्जा को दूषित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि आप पर स्वयं महाकाल का सुरक्षा कवच है। जब भी वे आपके खिलाफ कोई नकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं तो वह ऊर्जा आपके दिव्य कवच से टकराकर 1000 गुना शक्तिशाली होकर उन्हीं पर पलटवार करती है। उनके जीवन में जो आज उथल पुथल मची है, जो अशांति और विनाश हो रहा है, वह किसी और का नहीं बल्कि उनकी अपनी भेजी हुई नकारात्मकता का ही फल है। आपके पूर्वज, जिन्हें आप पितृ कहते हैं, वे केवल आपकी रक्षा नहीं कर रहे हैं, वे आपके शत्रुओं के स्वप्नों में जाकर उन्हें चेतावनी दे रहे हैं। वे एक दिव्य सेना के रूप में आपके चारों ओर एक अभेद्य किला बनाकर खड़े हैं। उस किले की दीवारें शुद्ध प्रकाश से बनी हैं, जिसे कोई भी काली शक्ति भेद नहीं सकती। आपके शत्रुओं को अब नींद में भी चैन नहीं है। उन्हें हर पल ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका गला घोंट रही है। यह आपके पूर्वजों का क्रोध है जो आपके सम्मान की रक्षा के लिए जागृत हो चुका है। धन की वर्षा का अर्थ केवल पैसा नहीं है। आपके जीवन में ज्ञान की वर्षा होगी, प्रेम की वर्षा होगी, अवसरों की ऐसी बाढ़ आएगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। आपके पास ऐसे ऐसे आइडिया आएंगे जो दुनिया को बदल देंगे। आप केवल अपनी फैमिली के ही नहीं बल्कि अपने पूरे समाज के पिलर बनेंगे। आप स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल खुलवाएंगे, गरीबों और असहायों के लिए ऐसे काम करेंगे कि लोग आपको देवदूत के नाम से जानेंगे। आपके नाम पर सड़कें बनेंगी, आपके नाम पर पुरस्कार दिए जाएंगे। आपकी कहानी युगों युगों तक सुनाई जाएगी कि कैसे एक साधारण इंसान ने अपनी मेहनत, अपनी अच्छाई और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से नियति